काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए संजना वर्मा के साथ जुड़े रहे। वाराणसी के औद्योगिक नगरी बरेका सिर्फ उत्कृष्ट इंजन बनाने में ही अग्रणी नहीं है, बल्कि यहाँ के कर्मचारी उतने ही तत्परता के साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बरेका के सामाजिक संगठन कुशवाहा मित्र मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती परिसर स्थित कर्मचारी क्लब में मनाया गया। वक्ताओं ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवनी तथा उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला। इंडो गेम रिंग फेंका प्रतियोगिता में महिलाएं तथा लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुरुषों तथा बच्चों के लिए हॉकी प्रतियोगिता कराया गया। इस अवसर पर जूडो कराटे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली श्रीमती सुषमा वर्मा तथा शतरंज में अनन्या सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चों के लिए खेलों से संबंधित कुछ प्रतियोगिता भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरीय मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य, विशिष्ट अतिथि सम्राट अशोक, युवा क्लब लोहता के संयोजक बबलू मौर्य, कुशवाहा अतिथि निवास चित्तूपुर के महामंत्री एडवोकेट अवधेश मौर्य, BHU के आदित्य मौर्य तथा समाजसेवी राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशवाहा मित्र मंडल के महामंत्री श्री राजेश कुशवाहा, संचालन सुनील कुमार सिंह तथा अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन कर्मचारी परिषद सदस्य श्री मनीष सिंह ने किया। उपस्थित सदस्यों में संरक्षक जयराम सिंह, अध्यक्ष संजय कुमार, उपाध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य, कोषाध्यक्ष राजीव कुशवाहा, रामचंद्र मौर्य, दिलीप, अनंत कुमार, आकाश, सूरज कुमार, अशोक कुशवाहा, चंदन कुशवाहा, विष्णु कुशवाहा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उदित नारायण, चंदन मौर्य, राम सकल महतो सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संजना वर्मा की रिपोर्ट, वाराणसी। मैं कपाली बाबा जी अघोर पीठ घाट काशी का प्रधान सेवक, अध्यात्म की नगरी जिसे हम धर्म की राजधानी मानते हैं जी। वहाँ अघोर पीठ घाट काशी का एक विशिष्ट स्थान रहा है, जहाँ जो कि सबसे प्राचीन स्मशान है काशी नगरी का। जी। और 10वीं शताब्दी तक बहुत से जो ग्रंथ बताते हैं, जो पांडुलिपियों में विराज होता है कि 10वीं शताब्दी तक पंचकोशी की यात्रा भी यहीं से शुरू होती थी। जी सर। ऐसे साक्ष्य हुए हैं। तो उसके आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसको हम अपनी कोशिशों में संचालित करते रहते हैं। जी। और ये सेवा कार्य है महादेव का भी और समाज का भी और धर्म की, वो मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है सर। इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? देखिए, जीव ही शिव है और जीव मात्र में परमात्मा की परिकल्पना ही अघोर परंपरा का मूल सिद्धांत है। अगर हम कंकर में शंकर तभी महसूस कर पाएंगे जब हम यद्यत कर्म करोमि शंभो तद तद अखिलम तव आराधनम, इस सिद्धांत को समझ पाएंगे। अघोर परंपरा इसी सिद्धांत पे चलती है कि हमने तुमने खटक हम में घट घट व्यापक राम, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब शिव के अंश हैं। और ईश्वर और जीव अविनाशी का जो उद्घोष मिलता है मानस में, उसको हम वास्तव में स्वीकार करते हैं। गाय श्वान नरदेव में सबको एक समान। तो एक समत्व का जो संदेश है वो अघोर परंपरा देती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि समस्त जीवों में समत्व बना रहे, समता बनी रहेगी। तो आप पत्रकारिता जगत से हैं, आज के समय में जो विसंगतियाँ राष्ट्र को खोखला कर रही हैं जी, बहुत सी चीज़ें हैं, वर्गवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है। अगर इन सबसे निपटना है तो अघोर परंपरा की शरण में जाना पड़ेगा, उसके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, तभी हम एक मजबूत, सबल, सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। सर, आप ये जानना चाहती हूँ आपसे, जो ये बांग्लादेश की तरफ से जो चल रहा है, हिंसा चल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो सभ्य समाज की कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता कि इस तरह की घटनाएं हों। हमने भी तमाम समाचारों में देखा है, सुना है। यह एक आदिम हरकत है, एक बर्बरता की जो चीज़ है, इसको तो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो क्षमा करुणाशील का सिद्धांत है सनातन धर्म में, लेकिन एक कष्ट जरूर है कि
विश्व में कहीं भी ऐसी भयावह स्थितियाँ ना आए, ईश्वर न करे कि आए, लेकिन कमोबेश अभी मैं लगातार देख रहा हूँ कि तमाम लोग सुनाम धन्य लोग जो अपने को जन नेता कहते हैं, वो लोग भी बराबर कह रहे हैं कि हम सारी बांग्लादेश जैसी स्थितियाँ यहाँ भी बनेंगी। तो मूल सिद्धांतों से हम अपने अलग नहीं हो सकते, और पूरा विश्व जो है वो इस्लामिक आतंकवाद से इस समय त्रस्त है। आप ध्यान से देखें, ब्रिटेन भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, फ्रांस भी परेशान है। उनका एक सिद्धांत है, वो इस तरह से सोचते हैं, वो उनके लिए जो उनका सिद्धांत है उसी पर कार्य करते हैं। तो वो अपना कार्य हर जगह कर रहे हैं। आप देखें जहाँ पर अन्य धर्मों की आबादी नहीं है वहाँ शिया सुन्नी लड़ते हैं। अच्छा, ये इस्लाम की वजह से ही लगता है कि ये सारे जो भी विवाद हो रहे हैं उन्हीं की वजह से है सारे? निश्चित रूप से उनके जो धर्मगुरु हैं, मैं किसी ग्रंथ पर या किसी महापुरुष की वाणी पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई बात अगर नहीं समझ में आती है, हम सनातन धर्म से आते हैं, अगर किसी को हमारे धर्मावलंबी को कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको समझाएं, उसको सही मार्ग पर ले जाएं। ये धर्मगुरुओं की गड़बड़ी है कि वो लोग सही व्याख्या हदीस और कुरान की नहीं कर पाते। वो एक अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में, अपनी बढ़त करने में वो जन सामान्य को भ्रमित करके इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर देते हैं। सर, मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? आपने बांग्लादेश की चर्चा की, एक दुखती रग है हम समस्त लोगों की ये आज के समय में, और निश्चित रूप से हमें जो विसंगतियां हमारी सनातन परंपरा को खोखला कर रही हैं, हमारे देश को खोखला कर रही हैं, उन पर तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो हमारे धर्माचार्यों और राजनेताओं का है। इन दोनों को तत्काल अपने अंदर सुधार लाके ये केवल और केवल देश की सशक्तता की तरफ ध्यान देना चाहिए, धर्म की मजबूती की तरफ ध्यान देना चाहिए। अन्यथा आप देखें, धर्म नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। आप देखें पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हवेलियाँ छोड़ के लोगों को भागना ही पड़ा ना। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, निर्वाचित सरकार है और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा 5 मिनट में छोड़ कर। तो जन सामान्य की क्या स्थिति है? सर, मीडिया के माध्यम से आप क्या कहेंगे लोगों से कि जन शांति के उद्देश्य देंगे या उनसे क्या आग्रह क्या करना चाहेंगे? शांति और क्रांति दोनों एक दूसरे के पूरक है। जी सर। अत्यधिक शांति कायरता का बोधक है। मैं पूरी दुनिया में सेल्फ डिफेंस को महत्व दिया गया है। आत्मरक्षा का अधिकार पूरी दुनिया का कानून देता है। तो हम मारेंगे तो नहीं, लेकिन हम मरेंगे भी नहीं। धन्यवाद सर। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। संगठित रहिए, धर्म के प्रति निष्ठा रखिए, जुड़ाव रखिए। अगर अपने लोगों से जुड़े रहेंगे तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में कभी नहीं आ सकती।